गुरवे नमः। तो गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी परम पूज्य श्री श्री गिरी माँ जी की असीम कृपा से सभी भक्तों ने मिलकर, कोई दूर रहते हैं, कोई नज़दीक रहते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन सबने पाठ किया श्री रामचरितमानस का सामूहिक मास पारायण जो कार्तिक में हर वर्ष करते हैं। तो यह पानीपत से चला था, माता जी ने जैसे वहाँ देखा होगा तो यहाँ शुरू करवाया। पहले राम धाम में हुआ वो पाठ, बड़े ही उत्साह से बच्चे आए, 2 कमरों में ही पूरे करते थे। एक थोड़ा बड़ा कमरा था, एक छोटा, पर वह जगह छोटी पड़ गई। तो भूटानी परिवार का हाल बहुत अच्छा बना था उन्हीं दिनों में, तो उसकी शटर भी थी कुछ ऐसा, तो ऊपर हो जाता था, बाहर भी बिठा सकते थे, और वो भी 2 कमरे में सेट करते थे सभी भक्तों को। तो दोनों परिवारों के सदस्यों ने ही, विशेषकर हमारे माता पिता रानी परिवार के हों या परिवार के, उन्होंने बहुत ही सहयोग दिया और बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार भरे। सभी तन मन धन से उसमें जुट जाते। जैसे ही माता जी सबको उठाते उठ जाते, कोई दरिया बिछाता, कोई फट्टे लगाता, कोई ईंटें लगाता, तो सभी पहले नीचे बैठ सकते थे, आजकल की तरह नहीं। क्या करें, कुर्सी के साथ अब एक चौकी भी देनी पड़ रही है। देखो आज कईयों को मुश्किल हुई है क्षमा करना, तो सब फट्टे पर रामायणें लगी होती, सफ़ेद चादरें बिछा के सब नीचे बैठते थे। वो नज़ारा याद आ रहा है, क्या देखते ही बनता था। तो ये जो भगवान का गुणगान है, ये समस्त वायुमंडल को, ये जो आवाज़ है केवल रोहतक तक नहीं, केवल कैलाश आश्रम रोहतक वहाँ शहर तक नहीं, ये सारे विश्व को पवित्र करता है। भगवान का गुणगान तो हमेशा करते ही रहना चाहिए। और यही याद रखना, रामई सुमिरिये गाइए रामई सतत सुनिए राम गुण रामई। आप कहोगे ये क्या, फिर और काम कैसे करेंगे? पर अगर सुबह उठते ही ये गा लोगे तो आपके मन में कोई चिंता, कोई गम, कोई विकार नहीं आएगा। फिर दोपहर को एक बार गा लोगे, ये उनके लिए है जिन बच्चों को ज़्यादा काम है, और रात को सोते टाइम गा लोगे। आदि मध्य और अंत में यदि ये चौपाई का ध्यान रख लोगे तो आपका सारा दिन अच्छे कामों में व्यतीत होगा। वो भी राम ही सुनिए, अपना काम सच्चाई से ईमानदारी से करना और मन में भगवान का स्मरण करते रहना। तो हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ 3 नरक के पंथ बताए, अभी अभी सुंदर कांड में हमने पढ़ा, काम क्रोध मद लोभ सब 8 नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजऊ भजई जैसन। विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कि हे भ्राता, इनको छोड़ दो और उस परमात्मा का भजन करो जिनका संतों ने भजन किया। तो अगर हम ये चौपाई गाएंगे तो हमारे अंदर ये काम क्रोध मद लोभ, जिन्होंने बड़ा शोर मचा रखा है, कोलाहल मचा रखा है, वो नहीं आएंगे। तो क्या करना है, बस इतना ही लेके जाना, राम ही सुमिरिये गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण रामई। तो सभी भक्तों को आशीर्वाद की ओर से माता जी का ये भजन बोल रहे हैं। फिर नगरी हो अयोध्या सी, ये भजन बोलेंगे। भगवान राम का चरित्र जो रामचरितमानस में गाया गया कि भाई भाई का प्यार कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र कैसे होने चाहिए, भाई हो तो राम जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा। तो ऐसा भजन है, वो हम भी कुछ उससे शिक्षा लेंगे। उसके बाद ऊपर आरती होगी, मेहता साहब वही भजन सुनाएंगे जो माता जी सुनते थे, नाम जपो फिर मिलना नाम मौका। उसके बाद आरती होगी, रामायण की आरती के लिए ज्योतियाँ जला लेना उस समय, ताकि पहले ही बुझ ना जाए।